गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी मतलब एक्टिविटी 9 को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको पहले समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है रोहित स्पेंड 1/3 ऑफ हिज मनी ऑन फूड एंड 1/4 ऑफ हिज मनी ऑन बुक्स। यानी कि जो रोहित है वो अपनी 1/3 पार्ट मनी का फूड पे स्पेंड करता है और जो 1/4 पार्ट है वो अपने बुक्स पे स्पेंड करता है। ठीक है, तो पूछ रहे हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल, यानी कि वो टोटल कितना मनी स्पेंड करता है, ठीक है, खर्च करता है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमें जो दिया जा रहा है उसको हम लिख लेते हैं। यानी कि हमें बोल रहा है कि मनी स्पेंड ऑन फूड, मतलब वो कितना अपने फूड पे स्पेंड करता है उसको हम लिखेंगे 1/3। नेक्स्ट मनी स्पेंड ऑन बुक्स, अपने बुक्स पे कितना खर्च करता है 1/4। एंड आफ्टर दैट हमें निकालना है मनी स्पेंड इन ऑल, यानी कि टोटल मनी वो कितना खर्च करता है। ठीक है, जब वो टोटल मनी पूछ रहा है तो टोटल का मतलब होता है प्लस करना, यानी कि हमने अभी जितना भी खर्च किया है उन सबको टोटल कर लेना। ठीक है, जब हम उसको टोटल कर लेंगे तो वही हमारा पूरा खर्चा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रोहित है वो कितना खर्च कर रहा है वो हम लोग यहाँ पे इसको ऐड करके पता करेंगे। तो हमने क्या किया, दोनों को ऐड किया। अब हमें क्या करना है, हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, जो आप लोग पहले सीख चुके हैं। तो एलसीएम इसका 12 आएगा। अब हमें क्या करना है, देखिए आप लोग एलसीएम से दोनों को इक्वल करते थे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दूसरा एक तरीका और बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, काफी इजी है, आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना होता है, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको इसमें डिवाइड करना है। तो 3 का टेबल कितनी बार जाएगा, 4 बार। 3 4 जा 12। अब जितनी बार टेबल गया है उसको ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आपको क्या करना है, नीचे वाले नंबर से डिवाइड करना है, जितना आंसर आएगा उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, काफी इजी होता है ये। जो आप लोग इक्वल करके प्लस या माइनस करते हैं उसके कंपेयर में। तो 3 4 जा 12 एंड 4 बन जा 4। हमने क्या किया, फिर से समझ लीजिए। 3 का टेबल 12 में 4 बार डिवाइड होता है। ठीक है, तो 3 4 जा 12। अब 4 आंसर है ना, 4 का ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दो तो 4 बन जा 4 प्लस। अब 4 का टेबल 12 में कितनी बार कट होता है, 4 3 जा 12। अब 3 आंसर है ना, तो 3 का इधर ऊपर वाले नंबर में यानी कि 3 बन जा मल्टीप्लाई करना है, तो 3 बन जा 3। अब हम इसको प्लस कर लेते हैं, 4 3 7 होता है एंड अपॉन में आपको वही नंबर रहना है। ओके, तो हमारा 7/12 फ्रैक्शन जो आएगा वो हमारा आंसर आएगा। यानी कि जो रोहित है वो अपना मनी का 7/12 हिस्सा स्पेंड कर देता है इन दो चीजों में। ओके, इक्वल। ओके क्लास, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड में यहाँ पे हमको क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे दो लोग हैं, एक मनु एंड सोनल। तो मनु ने 2.5 रिबन को खरीदा है, जबकि जो सोनल है उसने 1.2 मीटर रिबन को खरीदा है। ठीक है, तो जब रिबन को खरीदा है तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि किसने कितना ज्यादा खरीदा। ठीक है, तो हम इसको माइनस करके पता करेंगे कि किसने कितना ज्यादा खरीदा। अब देखिए क्या करना है, हमको माइनस करना है, तो 1/2 माइनस 2/5, इसको हम एलसीएम लेके माइनस करेंगे क्योंकि इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो दोनों डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। अगर दोनों सेम होते, यहाँ पे भी 2 होता, यहाँ पे भी 2 होता, या फिर यहाँ पे 5 होता या यहाँ पे 5 होता, ठीक है ना, तो हम इसको डायरेक्ट माइनस कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे दोनों डिफरेंट है, इसलिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम जो आएगा वो आपका 10 आएगा। अब हम यहाँ पे वही वाला मेथड यूज करेंगे जो मेथड हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज किया था। ठीक है, काफी इजी मेथड था, शायद आपको समझ में भी आ गया होगा। हमें क्या करना होता है, जो हमारा नीचे डिनोमिनेटर होता है उसको इससे डिवाइड करना होता है। यानी कि 2 से हम 10 को जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार टेबल जाएगा, 5 बार, और जितनी बार टेबल जाता है उसका हम ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 5 जा 10, 5 बार गया। अब 5 का ऊपर आपको मल्टीप्लाई करना है, 5 बन जा 5 होता है। ठीक है, सेम ऐसा यहाँ करेंगे। 5 का टेबल 10 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, और फिर उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 2 जा 4,
यानी कि हमारा जो आंसर आएगा माइनस करने के बाद में वो 1/10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने जब कंपेयर किया तो 1/2 सोनल का था, 2.5 मनु का था, यानी कि हमने देखा कि 5 मीटर, अगर हम बोल सकते हैं कि 5 मीटर किसका आया, सोनल का, जबकि 4 मीटर मनु का आया। तो किसने ज्यादा खरीदा होगा, ऑब्वियसली सोनल ने, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सोनल का रिबन था वो ज्यादा था। अब उसने कितना ज्यादा खरीदा वो हमने यहाँ पे पता कर लिया। तो हम लिखेंगे सोनल बॉट मोर रिबन बाय 1/10 मीटर, ठीक ना। तो उसने कितना ज्यादा रिबन खरीदा, 1/10 मीटर ज्यादा रिबन खरीदा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड काफी इजी है, वो आप अपने आप खुद से करेंगे, उसको समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है कि यहाँ पे ज्योति कंप्लीट करती है अपने मैथ वर्क को 1/6 आवर में, जबकि साइंस का जो होमवर्क है वो करती है 3/10 आवर्स में। तो पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम डिड शी टेक इन ऑल टू कंप्लीट बोथ, यानी कि दोनों को ही सब्जेक्ट, मतलब जो दो सब्जेक्ट हैं उन दोनों को ही कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, टोटल करने के लिए बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही प्लस कर देंगे, ठीक है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, I bought 10 packets of the snacks. Each packet weighed 3/5 kg. What was the total weight of the packets of snacks? बोला है कि मैंने 10 पैकेट खरीदे हैं स्नैक्स के और हर एक का जो वेट है वो 3/5 kg है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि आपने जो 10 पैकेट खरीदे उसका वेट कितना होगा। तो हमें क्या करना है, हमने पहले हर एक पैकेट का वेट लिखा, नेक्स्ट हमको 10 पैकेट का वेट निकालना है। तो एक चीज आप याद रखिएगा, जब भी हमको वन चीज का वैल्यू दिया जाए और बहुत ज्यादा का पूछा जाए तो हमें हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। और दूसरा है, अगर हमको बहुत सारी चीजों का दिया हो और कम का पूछ रहा हो तो हमको डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में हमेशा याद रखिए चीजें बढ़ती हैं, जब हमको ज्यादा चीजें पूछी जाए तो आप मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा, और कम चीजें पूछी जाए तो आप हमेशा उसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमको वन चीज का वैल्यू दिया गया था और 10 चीजों का वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि कम दिया था ज्यादा पूछ रहा है। तो ज्यादा कब होता है, मल्टीप्लाई करने पे, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पे जो हमारा न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, वो न्यूमरेटर को कट कर सकता है, क्योंकि 5 और 10 एक ही टेबल में आते हैं, ठीक है ना। हम उसको 5 के टेबल से कट कर सकते हैं। तो 5 1 जा 5 हो गया एंड 5 2 जा 10। तो अभी देखिए 3/1 मल्टीप्लाई 2 ये आया ना। तो जो 2 है वो हमेशा न्यूमरेटर में माना जाएगा, क्योंकि वो होल नंबर है, ठीक है ना। सिंगल नंबर है जिसको हम होल नंबर भी बोलते हैं। तो ये हमेशा किस में माना जाएगा, न्यूमरेटर में। जबकि डिनोमिनेटर में 1 होता है तो हम उस 1 की कोई वैल्यू नहीं मानते हैं, हम कभी भी अपॉन में 1 को नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में तो आप उसको नहीं लिखेंगे, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो 3 2 जा 6, केवल 6 ही आएगा, ओके। तो 6 kg, तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो 6 kg निकलेगा। ये चीज आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि जब भी आपका अपॉन में 1 आएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में 1 आएगा वैल्यू, तो आप उस 1 को नहीं लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पे ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं और हमारी जो चैप्टर 9 है वो यहीं पे फिनिश होती है, ओके। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग अपने चैप्टर 10 को स्टार्ट करेंगे।